हेलो बच्चों, डिजिटल लिटरेसी के बेसिक्स के ऊपर ये फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज़ दिया जाता है, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज़ का लिंक मिलेगा, तो ये क्विज़ आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो वीडियो में हम क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो अब तक हमने ये सीखा कि जो कंप्यूटर का काम करने का तरीका है उसमें क्या होता है, इनपुट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर हमें आउटपुट मिलती है। तो प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि सीपीयू कैसे काम करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है पिछले वीडियोस को, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जा करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, हमें अभी सीखा कि कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको हमें आउटपुट देता है कंप्यूटर। तो ये जो प्रोसेसिंग पार्ट है, इसमें मेमोरी यूनिट है। तो ये जो मेमोरी है क्या करेगा, जो भी कंप्यूटर का डाटा है उसको स्टोर करके रखेगा। तो ये जो कंप्यूटर की मेमोरी है, ये दो पार्ट में कंप्यूटर में काम करती है। एक है इसका प्राइमरी पार्ट और एक है इसका सेकेंडरी पार्ट। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम और रोम, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें पंचिंग डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ये जो हैं शुरू के तीन, ये पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे और अब के कंप्यूटर्स में ये यूज़ नहीं होते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो मेमोरी के लिए यूज़ होती थी, जिसमें मेमोरी का काम किया जाता था। पंचिंग डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, और आजकल आप देख रहे हैं कि जो सीडी हैं उनका प्रचलन भी ख़त्म हो रहा है या लगभग ना के बराबर है। इसकी जगह क्या आ गए हैं, पेन ड्राइव आ गए हैं, फ्लैश ड्राइव डिस्क जिसको बोलते हैं। तो ये जो हैं हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, फ्लैश डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी की सारी हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इनके ऊपर अब चर्चा करते हैं। ये यहाँ पर इनकी इमेजेस दी हुई हैं। ये रैम और रोम जो हैं इस तरह के ये स्लॉट्स में होती हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, और रोम जो होती है इस तरह की आईसीज होती हैं जो कि मदरबोर्ड में ही होती हैं। डाटा फ्लो किस तरह से होता है, किस तरह से ये काम करती हैं कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो सारी इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर ने प्रोसेस करनी होती हैं तो उनको वन बाय वन वो रिट्रीव करता है पहले रैम में। तो जो करंट एग्जीक्यूशन हो रहा होता है वो पहले कहाँ पर आता है, वो पहले रैम में आता है। रैम के बाद वो जाता है हमारे सीपीयू में, और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये जो प्रोसेसिंग है ये जुड़ी होती है आउटपुट के साथ। तो जो प्रोसेस किया सीपीयू ने वो हमें आउटपुट में मिलता है। और जो हमने सेव करना होता है, जो भी हमने काम किया कंप्यूटर में, उसको हमने अगर हमेशा के लिए परमानेंट उसको स्टोर करना है तो उसको हम स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जो परमानेंट मेमोरी है वो होगी आपकी हार्ड ड्राइव, और जो टेम्परेरी मेमोरी है वो है आपकी रैम। इसमें कौन सा डाटा स्टोर होगा, जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें अभी कंप्यूटर काम कर रहा है, वो डाटा आएगा हमारा रैम में, और जो हमने परमानेंट स्टोर करना है वो डाटा आएगा हमारा हार्ड डिस्क में। प्राइमरी मेमोरी की डिस्क्रिप्शन यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इसमें। रैम है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ए मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन ए टेम्परेरी बेसिस सो दैट इट कैन बी promptly accessed by the processor as and when needed। तो अभी क्या बताया आपको कि डाटा फ्लो किस तरह से होता है। डाटा फ्लो का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि जो भी हमने कंप्यूटर से काम करवाना है वो हम कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं,
और वो उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर फ्लो करती है, कहाँ से कहाँ जाएगी, इसी को हम डाटा फ्लो बोलते हैं। और डाटा फ्लो सबसे पहले कहाँ हो रहा है? डाटा फ्लो जो कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करना होता है टेम्परेरी बेसिस में। टेम्परेरी बेसिस में क्यों बोल रहे हैं? कि अभी इसने जो एग्जीक्यूट करना है वो ही डाटा ये रैम में लोड करता है। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या है? कि जैसे ही कंप्यूटर की पावर ऑफ होगी, कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ करेंगे, तो ये डाटा भी इरेज हो जाएगा। ये डाटा इस मेमोरी में कब तक रहेगा? जब तक हमारा कंप्यूटर टर्न्ड ऑन है, मीन्स जब तक इसको पावर सप्लाई आ रही है, जब तक ये ऑन है, तभी तक इस रैम में हमारा डाटा रहता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो ये डाटा इरेज हो जाएगा, इसलिए इस मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। RAM stores data randomly and the processor assesses these data randomly from the RAM storage। अब यहाँ से ये बात आपको समझ आ जाएगी कि RAM को हम रैंडम एक्सेस क्यों बोलते हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब क्या होता है कि जो डाटा रैम लेता है अपने पास एग्जीक्यूट करने के लिए, वो रैंडमली लेता है। इसकी जो मेमोरी है, जैसे इस तरह से ये मेमोरी लोकेशंस हैं इसमें, इस तरह से मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? कि जो भी ये डाटा लेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको कहीं तो रखेगा। तो जहाँ पर रखेगा उसको हम लोकेशन बोलते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है हर एक लोकेशन का। तो जैसे आपको क्लास में आपका एक रिकॉर्ड होता है। कैसे रिकॉर्ड होता है? आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपकी क्लास होती है। तो स्कूल में एक ही बच्चे का अलग अलग बच्चे का एक जैसा नाम हो सकता है। जैसे अमित है, तो अमित नाम के बच्चे स्कूल में सभी क्लासेस में हो सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लासेस में हो सकते हैं। जैसे आपको पता है आपकी क्लास में भी एक ही नाम के 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे पहचानते हैं? जब हमने उसका बोलना है, किसी का नाम अमित है, अमित बोलना है, तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हम किस अमित की बात कर रहे हैं? तो उसके साथ हम उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास बता देंगे। तो हम इस तरह से 2 सेम लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर कैसे पता करेगा कि ये जो डाटा उसने रिसीव करना है, कौन सी मेमोरी लोकेशन से रिसीव करना है, कौन से डाटा को उसने प्रोसेस करना है? तो हर एक डाटा का एक एड्रेस होगा कि वो डाटा कौन सी लोकेशन का डाटा कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है। तो जो रैंडमली है, रैम में क्या होता है कि जो डाटा उठाता है वो उसके अपने प्रोसेस हार्ड डिस्क से उसको प्रोसेस करने के लिए तो रैंडमली उठाता है, अपनी किसी लोकेशन में, किसी भी लोकेशन में स्टोर कर लेता है, क्योंकि इसकी मेमोरी थोड़ी होती है। रैम की मेमोरी थोड़ी होती है, और जो सीपीयू है वो उसको रैंडमली प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी। जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है, तो उसको प्रायोरिटाइज करता है हमारा प्रोसेसर कि कौन सा काम उसने पहले करना है, और उस हिसाब से वो रैम से रैंडमली डाटा को उठा लेता है। इसीलिए इस जो मेमोरी है, इस मेमोरी का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी रोम। तो रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अब इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो भी डाटा है वो मैन्युफैक्चरर ने उसमें डाला है। मैन्युफैक्चरर कौन है? जिसने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया है, असेंबल किया है। उन्होंने जो रोम को डिज़ाइन किया है, जो उसकी रोम में मेमोरी में इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनको हम आल्टर नहीं कर सकते, इनको हम एडिट नहीं कर सकते। जो यूज़र है कंप्यूटर का, वो रोम मेमोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये कैसी है? परमानेंट मेमोरी है। रैम कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल क्या मतलब बताया आपको? कि उसका डाटा कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद इरेज हो जाएगा, और रोम का डाटा कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे जितनी बार कंप्यूटर को ऑन करेंगे, हर बार हमें वही डाटा मिलेगा, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरीज़ क्या हैं? तो यहाँ पर ये आपको यहाँ इमेजेस दी हुई हैं सारी सेकेंडरी मेमोरीज़ की। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये अब प्रचलन में नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। टेप रिकॉर्डर्स आपने अगर घर में पुराने हों तो आप देख सकते हैं, या
आप अपने इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि टेप रिकॉर्डर कैसे होते हैं। उनमें इस तरह का मेमोरी डिवाइस पड़ता था जिसमें जो भी रिकॉर्डिंग्स होती थी म्यूज़िक की, जो भी आपने सुनना है उसको इस तरह से मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड किया जाता था। रील होती थी मैग्नेटिक रील, तो जो इस डिवाइस के अंदर होती थी जिसमें डाटा को रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये अब प्रचलन में नहीं है। फ्लॉपी डिस्क ये कंप्यूटर में डलती थी, छोटी मेमोरी होती थी, थोड़ी मेमोरी होती थी इनकी, और ये भी अब प्रचलन में नहीं है। आपने सीडी और डीवीडी देखे होंगे, ये अभी अभी रिसेंटली ऑब्सलीट हो रहे हैं। ऑब्सलीट मतलब कि प्रचलन से हट रहे हैं, क्योंकि इनकी जगह अब ये छोटे डिवाइसेस पेन ड्राइव ने ले ली है, और इसकी मेमोरी भी सीडी डीवीडी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और इसकी जगह इस डिवाइस ने ले ली है। ये कौन सा मेमोरी डिवाइस है? जिसको हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं। आपके स्मार्टफोन में, आपके जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, इनमें ये आराम से इंसर्ट होता है। तो ये जो छोटे मेमोरी डिवाइसेस हैं और इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू सीडी एंड डीवीडी, इसलिए ये छोटा होने के कारण और मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण सीडी और डीवीडी को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारे के सारे क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं इनको? सेकेंडरी मेमोरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा डाटा जो है परमानेंटली स्टोर करता है, और ये कंप्यूटर जो हमारा प्रोसेसर है उसके साथ डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता है, इसके बीच में रैम होता है। तो रैम प्रोसेसर के साथ इमीडिएटली जुड़ा होता है। जो भी प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसर ने, वो डाटा रैम से वो लोड करता है, इसलिए रैम को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और जो डाटा हमने परमानेंट स्टोर करना है, सेव करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, वो डाटा स्टोर करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में। चलिए, इतनी बात हो गई। अब इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जो क्या लिखा है यहाँ पर? सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। तो जो डाटा हमें हमेशा के लिए सेव करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसको हम कहाँ सेव करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी में सेव करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स क्या क्या बताया आपको? हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है। हार्ड डिस्क, इसको हम HDD भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी बोलते हैं। स्टोर्स एंड प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, स्टोर्स डाटा ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज सरफेस और सेट ऑफ सरफेस। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है, ये इसका टेक्नोलॉजी है। हार्ड डिस्क जो जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस होता है इसका, जिसमें वो डाटा को स्टोर करता है। और इसका जो कैपेसिटी है वो लार्ज है, बहुत ज़्यादा डाटा ये स्टोर कर लेता है। फ्यू जीबी से लेकर के 1000 जीबी तक, टीबी तक इसकी कैपेसिटी होती है। टेराबाइट तक डाटा हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। एंड ऑप्टिकल डिस्क किसको बोल रहे हैं? सीडी और डीवीडी जो हैं, इनको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है काम करने की, वो लेज़र लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। लेज़र लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको लाइट डिवाइस है, ये लाइट बेस्ड डिवाइस है, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं। ऑप्टिकल का मतलब ही लाइट होता है, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोलते हैं। फ्लैश डिस्क क्या है? ये स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ फ्लैश मेमोरी ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इसकी जो डिवाइस का साइज़ है वो छोटा होगा। अभी आपको पिक्चर में दिखाया था, छोटे साइज़ के डिवाइसेस हैं, लेकिन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी स्टोर करने की। तो ये क्या है? फ्लैश डिस्क ड्राइव है। और फिर है रैम वर्सेस हार्ड डिस्क। तो ये जो कंपैरिजन है रैम और हार्ड डिस्क का, या प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का, ये कंपैरिजन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने इतना ही डिस्कस करना है। क्या क्या डिस्कस किया हमने? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इनका जो एक रिवीजन है, एक समराइजेशन है, वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे, जिसमें इस वीडियो की रिवीजन भी हो जाएगी, और अगले वीडियो में हम इनका कंपैरिजन भी डिस्कस कर लेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस है।
आज की वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डिजिटल लिटरेसी का पूरा मॉड्यूल आप तक टाइम पर पहुंच सके और इस आप बेसिक कोर्स को पूरा कर सकें। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।